हेलो एवरीवन, आई एम स्वाति हियर। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लाई हूँ आप सबके लिए हनुमान जी के संदेश। तो देखते हैं हनुमान जी आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं अपने भक्तों को हनुमान जी। तो यहाँ पे 3 फाइल्स बनाई हैं मैंने। फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2 और यह है फाइल नंबर 3। तो आप यहाँ पर 2 मिनट लगा सकते हैं अपना फाइल चूज़ करने में। चाहे तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं। अपने इंट्यूटिव सेंस को इन्वोक करके आप फाइल चूज़ कर सकते हैं, या जो भी नंबर आपको पसंद आ रहा है 1, 2 या 3 में से उसको आप चूज़ कर सकते हैं। ओके, तो टेक योर टाइम। ओके, तो आई होप आपने फाइल चूज़ कर लिया होगा। तो मैं स्टार्ट करती हूँ फाइल नंबर 1 से। ओके, तो आपका फर्स्ट कार्ड है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, फिर है ये द फूल और फिर है ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो फिर ये कार्ड कहता है कि आप अपने कर्म में बहुत अच्छे हैं। अपने कर्म में आप बिल्कुल अच्छे से परफॉर्म करते हैं अपने हर काम को। आपकी पूरी कोशिश रहती है कि आप हर काम में अपना पूरा इनपुट दें। आपकी तरफ से आप पूरी मेहनत देते हैं अपने काम को। तो हनुमान जी यहाँ पर आपको कह रहे हैं कि आपको थोड़ा स्ट्रेस कम लेना चाहिए, आपको विश्वास रखना चाहिए प्रभु में। जब आप इतने अच्छे हैं और हर कार्य में अपनी पूरी मेहनत देते हैं, पूरा इनपुट देते हैं, तो फिर आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। और साथ में एक ये और भी संदेश आ रहा है आपके लिए कि आपको रेस्ट करना चाहिए, मेंटली भी और फिजिकली भी। शायद आपने अपना शेड्यूल ऐसे मैनेज नहीं करा हुआ, आपको रेस्ट की ज़रूरत है। जैसे पूरा दिन आप अगर काम करते हैं तो आपको बीच में आधे घंटे की रिलैक्सेशन ज़रूर लेनी चाहिए। और एक ये फिज़िकल रिलैक्सेशन भी ज़रूरी है आपके लिए, और मेंटल रिलैक्सेशन भी ज़रूरी है। अपने दिमाग को भी बीच-बीच में शांत कीजिए, हर वक़्त सोचते मत रहिए। और जब रात होती है और जब आप सोने के लिए जाते हैं, तो आपको ये सोचना चाहिए कि आपका दिन कैसा रहा। ओके, तो ये सोचकर आपको गॉड को थैंक्स करना चाहिए, जो अचीवमेंट्स आपने करी और जो उसने आपको हिम्मत दी पूरा दिन निकालने के लिए अच्छे से, उसके लिए आपको थैंक्स करना चाहिए। और ये विश करनी चाहिए कि आपका अगला दिन भी अच्छा जाए। और साथ-साथ ये विश करना चाहिए कि रात में आप बिल्कुल रिलैक्स्ड और अच्छा सोएँ। शायद आपको अच्छी नींद अभी नहीं आ रही है, तो आप अगर सोती बार ये प्रे करेंगे हनुमान जी को कि उनका नाम लेकर कि मैं अपनी तरफ से अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने में पूरी कोशिश कर रही हूँ, और आप मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए। और अब मैं सो रहा हूँ या सो रही हूँ, और मैं अपनी सारी सोच, सारी चिंताएँ और सारी प्लानिंग आपको सरेंडर करती हूँ। और फिर आप सो जाइए। तो आप जब सुबह उठेंगे तो आप बिल्कुल एक्टिव और बिल्कुल फ्रेश होंगे, बिल्कुल रिलैक्स्ड होंगे। तो आप सोती बार ज़रूर हनुमान जी के 11 नाम लीजिए। आप इंटरनेट पे वो निकाल सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो आप कमेंट्स में लिखिए, मैं आपको कमेंट में वो 11 नाम लिख दूँगी। वो आप करिए और आप वो सोइए, और सुबह उठ के भी पहला काम आप यही 11 नाम हनुमान जी के चाहे मन में बोलिए, चाहे ऊँचा बोलिए, तो आपका दिन भी बहुत अच्छा रहेगा।
फिर ये कार्ड है द फूल, तो ये कहता है कि ऐसे ऐसे चाहते हैं हनुमान जी कि आप ऐसे अपनी लाइफ को लीड करें, मस्ती में, काम भी करते रहे और साथ साथ मस्ती भी करते रहे, खुश भी रहे, स्पॉन्टेनियस रहे, केयरफुल रहे, केयरफ्री रहे, हैप्पी रहे। ओके, तो ये नई आपको चेंज, न्यूनेस, ये नयापन आपको लाना है अपनी ज़िंदगी में। और अगर आप ऑलरेडी ऐसे हैं, ऑलरेडी हैप्पी और जॉयफुल रहते हैं और प्रेजेंट में रहते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। एक और चीज़, एक और मैसेज आपके लिए आ रहा है कि आपको सोच समझकर अपना लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, लोगों पर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए और लाइटली मूव करते हुए, जैसे यहाँ पर ये जो पर्सन है ये बिल्कुल केयरफ्री और बिंदास होकर लाइफ को लीड कर रहा है, ऐसा ज़रूर करना चाहिए। लेकिन साथ साथ ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई आपका फ़ायदा ना उठाए, क्योंकि आप बहुत थोड़े इनोसेंट और भोले टाइप के पर्सन हैं, तो आप अपनी इच्छा से चाहे आप किसी के लिए कोई भी हेल्प कीजिए, लेकिन ऐसा कभी आपको नहीं लगना चाहिए कि किसी ने आपका फ़ायदा उठाया है। इस बात का आप थोड़ा ध्यान कीजिए लाइफ में। ओके, फिर ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, जो ये कह रहा है आपसे कि आप हर काम को बहुत अच्छे से करना चाहते हैं, बिल्कुल परफेक्शन से करना चाहते हैं और दूसरों से भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी अपने काम को बहुत अच्छा सा करें। तो आप थोड़ा सा रिलैक्स रहिए लाइफ में, अपना बेस्ट परफॉर्म करके। उसके बाद चिंता मत कीजिए, सोच मत लगाइए और लोगों को भी ज़्यादा जज मत करिए, ज़्यादा ओवर एनालिटिक मत रहिए। हर पर्सन को अपनी लाइफ को अपने तरीके से लीड करने का फ्रीडम होता है, तो आप अपनी लाइफ में जैसा आप चाहते हैं आप कीजिए और दूसरों को अपनी लाइफ ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस मत दीजिए कि उन्हें लाइफ में क्या करना चाहिए। और आपका अगला कार्ड है मूवमेंट टू मूवमेंट। ये कार्ड वही कह रहा है जो कुछ हद तक ये द फूल कह रहा था, कुछ हद तक यही बात ये कह रहा है। देखिए ये इंसान कितने हल्के से पत्थरों पर चल रहा है, बिल्कुल लाइटली चल रहा है और साथ साथ अपना बैलेंस इसने बनाया हुआ है और टोटली अवेयर है ये, मतलब आंखें खोल कर चल रहा है। ऐसा नहीं है कि ये बंदा अवेयर नहीं है, मतलब बहुत इजीली और बहुत सिंपली ये पर्सन मुश्किल काम कर रहा है। तो वैसे ही हमें लाइफ में प्रेजेंट में जीना चाहिए। प्रेजेंट में जीते हुए पुरानी बातों को और पुरानी यादों से, शायद आप पुरानी बातें सोचते होंगे ज़रूर, तो पुरानी बातों को छोड़ दीजिए, उनका बोझ लेकर मत चलिए, बिल्कुल फ्री होकर चलिए ज़िंदगी में आगे। और जो आपने आगे करना है उसका भी बैगेज मत उठाइए, फ्यूचर का भी ज़्यादा सोच और ज़्यादा बोझा मत उठाइए अपने फ्यूचर का। फ्यूचर को प्लान कीजिए, अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दीजिए, लेकिन उससे ऑब्सेस मत होइएगा। अपने प्लान से रिलैक्स रहते हुए ही आप अपने फ्यूचर में बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। वही बात है कि पास्ट कभी आप शैडो को मत लेके जाइए और फ्यूचर को भी ज़्यादा मत सोचिए, प्रेजेंट में जिए, अपना बेस्ट आप आज को सबसे अच्छा बनाइए, तो अपने आप ही कल भी सुधर जाएगा। और कल अगर आप कल की सोच में आज को ठीक नहीं करेंगे तो आज भी नहीं कर पाएंगे और कल भी नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा रिलैक्स रहने की सलाह दे रहे हैं आपको हनुमान जी, और साथ में हनुमान जी कहते हैं कि आप बिल्कुल सच्चे इंसान हैं, आप एकदम आप बहुत मेहनत करते हैं पूरी तरह से लाइफ में, अपना जितना भी आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं वो आप करते हैं।
लोगों की हेल्प भी करते हैं, जितनी आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं, उतनी आप हेल्प करते हैं। और आप आपकी ये सोच है कि अगर मैं इस दुनिया में आया हूँ या आई हूँ, तो कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर करना चाहते हैं आप। चाहे आप अपनी ग्रोथ करना चाहते हैं और लोगों की भी हेल्प करना चाहते हैं। तो हनुमान जी की ब्लेसिंग्स बिल्कुल आपके साथ है, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप जब मेहनत करते रहते हैं, काम करते रहते हैं, तो आप खुश रहते हैं। जब आप रिलैक्स करते हैं ज़्यादा, तो आपको सोच रहती है कि कहीं मैं अपनी लाइफ को वेस्ट तो नहीं कर रहा। ऐसा नहीं है, यही मैसेज है आपके लिए, मेजर मैसेज यही है आपके लिए कि बीच-बीच में रिलैक्स भी कीजिए और लाइफ को एन्जॉय भी कीजिए। ओके, तो हनुमान जी की पूरी ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ। जैसे हनुमान जी राम जी के लिए पूरी तरह से डिवोटेड थे, वैसे आप अपनी लाइफ में पूरी तरह से डिवोटेड हैं। अपनी लाइफ को अच्छा करने के लिए, अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट्स लाने के लिए आप हर वक़्त कॉशियस रहते हैं, आप हर वक़्त कोशिश करते रहते हैं। तो हनुमान जी की पूरी ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ। ओके, तो आई विश यू ऑल द बेस्ट इन लाइफ। ओके, आई वेलकम ऑल दोस्त जिन सब ने ये पाइल नंबर 2 चूज करा है। तो देखते हैं क्या मैसेज है आज आपके लिए हनुमान जी के। आपके लिए आया है ये किंग ऑफ कप्स, फिर है द हर्मिट और फिर है ये द हैंगमैन। तो हनुमान जी कहते हैं कि आप बहुत केयरिंग, इमोशनल पर्सन हैं और बहुत अच्छा लोगों को आप गाइड भी करते हैं, बहुत अच्छे काउंसलर हैं आप। आप शायद आपको लाइफ में ऐसे लगता है कि आपके पेरेंट्स ने आपको पूरी तरह से, शायद आपकी एक्सपेक्टेशंस कुछ ज़्यादा ही थी अपने पेरेंट्स से। तो ये वाला थॉट आपके माइंड में हमेशा रहता है कि आपके पेरेंट्स ने आपकी पूरी तरह से केयर नहीं करी। तो इस थॉट को आप निकाल दीजिए अपने माइंड से, बिकॉज़ ऐसे ही आप एक बर्डन सा लेकर लाइफ को, बर्डन को पकड़ के बैठे हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप खुद तो बहुत ट्रस्टवर्दी हैं, अगर आप कोई आप पर विश्वास करता है तो आप बिल्कुल खरे उतरते हैं, लेकिन कहीं न कहीं आप में वो चीज़ नहीं है, आप किसी पर विश्वास नहीं करते हैं। आप बहुत वाइज़ हैं, ये हर्मिट कार्ड कहता है कि आप बहुत वाइज़ हैं, बहुत पेशेंट हैं और डिसीज़न्स बहुत अच्छी तरह से लेते हैं। सोच समझ कर लेते हैं, और अगर आप सोच समझ कर डिसीजंस नहीं लेते हैं तो आप ज़रूर सलाह करके डिसीजंस लिया कीजिए। एकदम इम्पल्सिव होकर बिना सोचे समझे अपनी ज़िंदगी के फैसले मत लिया कीजिए। जो इम्पोर्टेंट फैसले होते हैं वो अपने नियर एंड डियर वन से, अपने फैमिली से या फिर अपने फ्रेंड से या फिर जिसको भी आप इस लायक समझते हैं उनसे एक बार गाइडेंस ज़रूर लीजिएगा लाइफ के मेजर डिसीजंस लेने से पहले। फिर आपके लिए आया है ये द हैंगमैन। तो ये कहता है कि आप में ईगो बिल्कुल नहीं है, आप एक स्पिरिचुअली इवॉल्व पर्सन है और आप अपनी फैमिली के लिए, जिनसे आप प्यार करते हैं, उनके लिए आप सैक्रिफाइसेस देने में कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। स्पिरिचुअल अवेयरनेस आप में बहुत है और आप डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में भी कंफर्टेबल और हैप्पी रह सकते हैं। हनुमान जी की इतनी ब्लेसिंग्स हैं आप पे कि कठिन काम भी आप आसानी से कर जाते हैं। फिर आया आपके लिए ये एक्सपीरियंसिंग का कार्ड। ये कहता है कि आप दूसरे पर्सन के सुख और दुख को फील कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इतना आपके अंदर एक सिंपैथी की फीलिंग है, एम्पैथी की फीलिंग है। जब कोई दुख में होता है, सुख में होता है, तो आपको वो एहसास, आप रिलेट कर सकते हैं उसके सुख और दुख से।
दुख में आप उनकी पेन को भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जैसे आप उनकी खुशी में शामिल हो जाते हैं। बिल्कुल एक इनोसेंट हार्ट है आपका, बहुत प्योर हार्ट है आपका, वैसे ही जब वो दुख में होते हैं तो वो दुख आपको कहीं न कहीं छू जाता है। तो आपको हनुमान जी ये कहते हैं कि जब कोई दुखी होता है और आप उसकी मदद करते हैं या उसको दुख को उभारने की कोशिश करते हैं, तो आप उसमें खुद दुखी मत हुआ कीजिए। थोड़ा-सा आप अपने इस नेचर को चेंज कीजिए कि आप खुद भी sorrow में लपेट जाते हैं, खुद को, अपनी सोल को, उससे आप थोड़ा-सा बचिए। ओके, और आप में एक खूबी है कि आप में बहुत अचीवमेंट्स आपने लाइफ में करी हैं और आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप में काफ़ी टैलेंट्स हैं, लेकिन आप उस टैलेंट को कभी शोकेस नहीं करते हैं, लोगों को बताते नहीं हैं। अगर किसी को पता चले तो खुद से ही पता चले, आप कभी लाइक अपनी अचीवमेंट्स को डिक्लेयर नहीं करते हैं। जैसे कई लोग होते हैं वो अपने अचीवमेंट्स को लाइक बहुत ज़्यादा पब्लिकली बोलते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये अचीव किया, मेरी इतनी क्वालिफ़िकेशन है, मेरी इतनी सैलरी है। लेकिन आप बहुत ही हम्बल हैं, बिल्कुल प्राइड नहीं है आप में, और अपनी अचीवमेंट्स को आप इनफैक्ट आप शायद छुपाते भी हैं। तो आप नॉर्मल रहिए, ना आप छुपाइए, ना आप बताइए, अपनी पोज़ेशंस को आप रखिए, अपनी नॉलेज को, अपनी अचीवमेंट्स को, और बहुत लाइक आपने अचीव भी करा है सेल्फ में, आपने काफ़ी कुछ अचीव करा है लाइफ में। और आपका ये कह रहा है फॉलोइंग द जंक्शन ऑफ द स्क्रिप्चर्स, फॉलोइंग द इंजंक्शंस ऑफ द स्क्रिप्चर्स, जो ये कहता है कि आप रूल्स को फॉलो करने में बिलीव करते हैं, बहुत ड्यूटीफुल हैं। अगर आपके बड़े आपको कोई काम कहते हैं तो आप वो ज़रूर करते हैं, पूरी अपनी मेहनत लगा देते हैं उस काम को करने के लिए, सिर्फ अपने बड़ों को खुश करने के लिए। बहुत ड्यूटीफुल हैं आप, और आप में बिल्कुल भी एनवी और जेलसी नहीं है, बड़ों की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। जो कल्चर है, जो ट्रेडिशनल बातें हैं वो आपको बहुत अच्छी लगती हैं और आप उनको हमेशा ओबे करते हैं। तो हनुमान जी की पूरी ब्लेसिंग्स हैं आप पे। बस वो आपको यही कहना चाहते हैं कि आप ज़्यादा दूसरों के दुख में दुखी मत होइएगा। उनकी हेल्प आप करते हैं ज़रूर, और अपने तो आप थोड़ा-सा अपने खुद, आई होप आप समझ गए हैं मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ, क्या मैसेज ये कार्ड्स मेरे थ्रू आपको देना चाहते हैं। ओके, और थोड़ा-सा अपने पेरेंट्स के साथ अगर आपकी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसको आप ज़रूर सॉल्व कीजिए, क्योंकि हर पेरेंट अपने बच्चे को प्यार करते हैं। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जो बात सही है वो आपके लिए गलत है, और या फिर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जो बात सही है वो उनके लिए गलत है। तो उस ब्रिज को आप ज़रूर क्रॉस कीजिएगा और एक कंपैटिबल लेवल पे आइएगा अपने पेरेंट्स के साथ। ओके, हनुमान जी की ब्लेसिंग्स आपके साथ हमेशा बनी रहे। विश यू ऑल द बेस्ट इन लाइफ। जिन सब ने ये पाइल नंबर 3 चूज करा है उनको मैं वेलकम करती हूँ रीडिंग में। ओके, तो आपके लिए है पेज ऑफ कप्स, फिर है ये 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, और फिर है ये स्ट्रेंथ का कार्ड। तो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ न्यू एडिशन ज़रूर होने वाला है। शायद आप इमोशनली काफ़ी ग्रो हुए हैं अभी, मतलब इस टाइम जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, इस समय आपने काफ़ी कुछ सीखा है ज़िंदगी से, और आपको एक
लाइक ये मैसेज आ रहा है हनुमान जी से कि आप सबकी बहुत रिगार्ड करते हैं, सबका रिस्पेक्ट करते हैं, सबकी इमोशंस और फीलिंग्स का ध्यान करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं खुद को इग्नोर कर जाते हैं, खुद को एक्नॉलेज नहीं करते हैं। अब आपको एक नई चीज़ सीखनी है और वो है सेल्फ लव। अपना ध्यान कीजिए पूरी तरह से, खुद से प्यार कीजिए, अपना हेल्थ का भी ध्यान कीजिए और अपने इमोशंस के लिए भी केयर कीजिए। जो चीज़ें आपको इमोशनली हर्ट करती हैं उनसे बचिए, उनसे दूर रहिए। यही अगेन ये टू ऑफ स्वॉर्ड्स यही कहता है कि आप सेल्फ डाउट में रहते हैं। आपको ये लगता है कि क्या आप ना लाइक सेल्फ को आप अप्रिशिएट नहीं करते हैं। आप काफ़ी अच्छे पर्सन हैं, लेकिन बार बार आपके मन में ये डाउट आता है कि कहीं मैं गलत वे से लाइफ तो नहीं लीड कर रहा या कर रही, या मैं लाइफ में सही डिसीजंस ले रहा हूँ, मैं लाइफ में सही पाथ पे चल रहा हूँ। ये डाउट आपको आते हैं। ये मेल फीमेल दोनों के लिए ही कह रही हूँ मैं। जो भी आप लाइक रीडिंग देख रहे हैं, अगर आप मेल हैं तो भी आपको ये बात लागू होती है, और अगर आप फीमेल हैं तब भी। तो आपको सिर्फ यही बात सीखनी है कि सेल्फ को लेकर आपको डिसिसिव होना है। मैं ये नहीं कहती कि आप प्राउड होइए, क्योंकि वो एक प्राउड एक रॉन्ग इमोशन हो जाता है, लेकिन आप सेल्फ को, खुद को अप्रिशिएट ज़रूर कीजिए। ये समझिए कि आप बहुत ही अच्छे पर्सन हैं। देखिए, आपके लिए स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। यही हनुमान जी का मैसेज, हनुमान जी आपको इस कार्ड के थ्रू यही कहना चाहते हैं कि आप में इतनी शक्ति है कि आप इमोशनली हर एक को टैकल कर सकते हैं, हर एक को डील कर सकते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग हैं आप इमोशनली, फिजिकली भी आप स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन आप में इमोशनली बहुत पावर और बहुत स्ट्रेंथ है, और प्यार से आप हर एक को डील कर लेते हैं। बहुत एनॉर्मस एनर्जी है आपके अंदर, और जो आपने अपनी लाइफ के लिए एक प्लान बनाया है, जो आपने एक अपने लाइफ के लिए, फ्यूचर के लिए जो सोचा है, वो आपने बहुत अच्छा सोचा है। वो एक लॉन्ग डिस्टेंट आपका मतलब एक लंबा, काफ़ी लंबी प्लानिंग आपने करी है, और हनुमान जी की ब्लेसिंग्स से आपकी प्लानिंग बिल्कुल पूरी पड़ेगी। आपके डिज़ायर्स सभी फुलफिल होंगे। आप पैशनेटली अपने ड्रीम को फुलफिल करने की तरफ चलिए। गॉड की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। बस आप अननेसेसरी रिस्क्स मत लीजिएगा, अपनी इंट्यूशन को बिलीव कीजिएगा, लाइफ में ज़्यादा रिस्क्स मत लीजिएगा। ओके, और फिर ये जो अवेयरनेस का कार्ड है, ये कह रहा है कि अब आपको माया जो होती है, इल्यूजन, वो यहाँ पे बर्न हो रही है। कोल्ड फायर है ये हीटेड फायर नहीं है, ये कोल्ड फायर है जिसमें इल्यूजन बर्न हो रही है। आपकी जो सोच थी वो अब बिल्कुल ठीक हो चुकी है, क्योंकि देखिए इस पर्दे को जब बाहर की शैडो बर्न हो रही है, अंदर से बुद्धा जी की फोटो निकल रही है, बुद्धा जी की इमेज निकल रही है, एक इनोसेंट और स्माइलिंग बुद्धा की इमेज निकल रही है। मतलब आपके अंदर का जो बुद्धा है, आपके अंदर के जो बुद्धा जी है, वो जागृत हो चुके हैं। अब आप इमोशनली अवेयर हो चुके हैं, बहुत अवेयरनेस आ चुकी है आप में, और सही और गलत की आपको पहचान हो चुकी है। लोगों को आप अच्छे से अब जज कर सकते हैं, और हर सिचुएशन से डील करने की आप में शक्ति है। आप हंसते हुए हर प्रॉब्लम से आगे निकल सकते हैं, हर प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। इतना आपका माइंडसेट स्ट्रांग है, इमोशनली आप इतने ग्रो हो चुके हैं, लाइफ ने आपको काफ़ी कुछ सिखा दिया है। ओके, तो हनुमान जी की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं एकदम। आप बहुत ही ट्रू पर्सन है, बहुत ही लॉयल पर्सन है, और आप जिनसे आप प्यार करते हैं उनसे आप बिल्कुल सच्चा प्यार करते हैं, अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड्स से, और बिल्कुल इनोसेंट नेचर है आपकी, बिल्कुल चालाकी नहीं है आप में। कभी आप किसी का मिसयूज़ करने की कोशिश नहीं करते हैं। तो भगवान भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, और अपने दिल में, आपके दिल में वो रहते हैं, और आप भी उनके दिल में रहते हैं। जितनी प्यार और जितनी डिवोशन आपके अंदर है गॉड के लिए, उतना ही प्यार गॉड भी आपसे करते हैं। यही मैसेज है आपका, हनुमान जी का आपके लिए। तो आप
खुद से भी प्यार कीजिए, अपने पे भी ध्यान दीजिए और आपका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट और प्रॉमिसिंग है और जो आपकी ड्रीम्स हैं वो ज़रूर फुलफ़िल होंगे। ओके, सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। जय हनुमान, जय सिया राम। हैव अ वंडरफुल फ्यूचर। ओके, तो अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ टिल देन। ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस।